बुरे में युद्ध होगा, सच जीतेगा, झूठ हारेगा। है ये बात पूरब की, है ये बात पूरब की, है ये बात पूरब की, भारत की। रामायण भारत का वो महान और सुंदर काव्य है जो त्रेता युग के अवतार प्रभु श्री राम के जीवन की कहानी है। रामायण को कई अध्यायों में बांटा गया है जिन्हें एक साथ जोड़कर कांड बनते हैं। कांड का सीधा सादा मतलब है गन्ने के पौधे के तने की गांठ, या फिर यहां जैसे कहानी का वो भाग या वो चरण जो किसी घटना को बताता है। राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ अयोध्या छोड़ आए। वे दंडकारण्य वन आ पहुंचे। वो बहुत ही घना जंगल था जिसमें ढेरों जंगली जानवर और राक्षसों का डेरा था। वहीं उनकी भेंट गुहा नाम के शिकारी से हुई। मेरे प्रिय राजकुमार श्री राम, मेरा नाम गुहा है और मैं इस जंगल का शिकारी हूँ। मैं आपको ये बता नहीं सकता कि आपको देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। जब तक आप यहाँ हैं, तब तक मैं आपकी सेवा करना चाहूंगा। राम ने गुहा को गले से लगा लिया। गुहा राम के लिए तरह तरह के पकवान लेकर आया। गुहा, हम जब तक इस वन में रहेंगे हमें संतों की तरह रहना होगा और हम यहाँ स्वादिष्ट पकवान नहीं खा सकते हैं। हमें सिर्फ हरी सब्जियां और फल ही खाने होंगे। जब राम और सीता पेड़ की छांव में सो जाते, तब लक्ष्मण उन दोनों की रखवाली करता। राजकुमार लक्ष्मण, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। मैं यहाँ हूँ ना आप सबकी रखवाली के लिए। गुहा, जरा भैया राम को देखो। वो अयोध्या के राजकुमार हैं और उन्हें जमीन पर सोना पड़ रहा है। वहीं उनकी पत्नी जनक की राजकुमारी भी जमीन पर सो रही हैं और ये सब मुझसे देखा नहीं जा रहा। जब मेरा मन इतना दुखी है तो मैं कैसे सो सकता हूँ? गुहा लक्ष्मण के साथ जंगल की भयानक रातों में राम और सीता की रखवाली करने लगा। लक्ष्मण ने पत्तियों और मोटे बांस की लकड़ियों से एक सुंदर कुटिया बनाकर तैयार कर दी। ये राम और सीता के लिए बहुत ही सुंदर घर था। और कुछ दिनों बाद बहुत सारे ऋषि मुनि और जंगल में रहने वाले राम से मिलने आ पहुंचे। राम, हम बड़े किस्मत वाले हैं कि तुम यहाँ आ गए। तुम्हारे यहाँ आने से ये जंगल पवित्र हो गया है। श्री राम, यहाँ राक्षसों ने जंगल में रहने वाले लोगों की नाक में दम कर दिया है। हम शांति से नहीं रह पा रहे हैं। हमें इन राक्षसों से बचाइए श्री राम। आप सब चिंता ना करें। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा कि आपको कोई परेशानी ना हो। सभी जंगल वासियों ने राम को धन्यवाद कहा और अपने घरों को लौट गए। राम ने जंगल और उसके लोगों का अच्छी तरह ध्यान रखा। वहीं महल में राम के जाने के बाद महाराज दशरथ बहुत उदास थे।
वो बहुत बीमार हो गए और उनका चलना फिरना भी बंद हो गया। वो किसी पागल की तरह लगातार राम राम कहे जा रहे थे। महल के सबसे अच्छे वैद्य उन्हें बढ़िया से बढ़िया दवा देते, लेकिन महाराज पर उन दवाओं का कोई असर नहीं हुआ। भरत पिताजी की बिगड़ती तबीयत को लेकर बहुत परेशान थे। वैद्य जी, आप हमारे राज्य के सबसे अच्छे वैद्य हैं। कृपा करके मेरे पिताजी को जल्दी ठीक कर दीजिए। राजकुमार, मैं आपके पिता के लिए आपका प्यार समझता हूँ। अगर वो शरीर से बीमार होते तो दवा का असर उन पर जरूर होता, लेकिन आपके पिता मन से बीमार हैं। फिर भी हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। भरत को चिंता सताने लगी। अगले दिन जब भरत अपने पिताजी से मिलने गया तो उनका देहांत हो चुका था। वो पूरी तरह टूट गया। ये खबर दूर दूर तक फैल गई। राम को भी अपने पिताजी की मृत्यु की खबर मिल गई। राम रोने लगे। वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। लक्ष्मण भी पूरी तरह टूट गए। राम अपने पिताजी की अंतिम क्रिया के लिए भी महल न जा सके, क्योंकि उन्होंने अपनी मां कैकेयी को वचन दिया था कि वो महल 14 साल के बाद ही आएंगे। महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार शत्रुघ्न ने किया, जो कि राम का सबसे छोटा भाई था। भरत को राजा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मंत्री और परिवार वाले उन्हें राजगद्दी पर बैठने के लिए मजबूर करने लगे। बेटा भरत, आखिर तुम इस तरह कब तक रहोगे? तुम्हारे कंधों पर इस राज्य को चलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मंत्रियों को आदेश दो मेरे बेटे, ताकि राज्य अभिषेक की तैयारियां कर सकें। माँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, पर साथ ही साथ अपने पिताजी से भी बहुत प्यार करता हूँ। मेरे लिए पिताजी और भैया राम में कोई अंतर नहीं है। मुझे उनके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। महल खाली खाली लगता है और ये जगह जैसे काटने को दौड़ती है। क्या आप चाहती हैं कि मैं अपने पिताजी को मारकर भैया राम को भयानक जंगल में भेजकर खुद राजा बन जाऊं? भैया वहां भाभी के साथ एक कुटिया में रह रहे हैं, जहां वो चारों तरफ से जंगली जानवरों से घिरे हुए हैं। मैं ये पाप करने के बाद यहाँ चैन की नींद कैसे सो सकता हूँ माँ? भरत, अयोध्या के सच्चे राजकुमार की तरह बात करो। तुम इस महान कुल के एक महान बेटे हो। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। कायरों की तरह बात मत करो। अगर यही हाल रहा तो कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। तुम जानते हो मुझे क्या क्या करना पड़ा इस राज्य को तुम्हें दिलाने के लिए? जानते हो कितने बलिदान दिए हैं तुम्हारे लिए? माँ, आपने खोया नहीं बल्कि छीना है। आप तो मतलबी हैं। एक सच्चा क्षत्रिय वही है जो बहादुर होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी हो, और एक सच्चा राजा वही है जो दूसरों की खुशियों का ध्यान रखता है। और इसलिए माँ, सिर्फ भैया राम ही हैं जो इस कुल के सच्चे राजा हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी खुशी के लिए ये पूरा राजपाट छोड़ दिया। मैं उनकी जगह लेकर ये अन्याय नहीं कर सकता। तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो या नहीं? आप मेरी माँ हैं। मैं चाहूंगा आप हमेशा जीती रहें, पर आपने मुझ पर दबाव डाला तो मैं महल छोड़कर चला जाऊंगा। कैकेयी के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। उसके पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। भरत भैया राम की खोज में दंडकारण्य वन में जा पहुंचे। राम अपने भाई भरत को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने भरत को गले लगा लिया।
भरत, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूं। भैया, मैं आपको इस कुटिया में इस भयानक वन में रहते नहीं देख सकता। पूरी अयोध्या आपके वापस लौटने का इंतजार कर रही है। आप मेरे साथ वापस चलिए, अभी चलिए, वरना मैं भी आपके साथ यहीं रहूंगा। महल में मुझे घुटन हो रही है। मैं खुद को दोषी मानता हूँ पिताजी की मृत्यु के लिए और इस भयानक जंगल में आपके भटकने के लिए भी। भरत की आंखों से आंसू बहने लगे। भरत, यहाँ जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। हम यहाँ अपने अपने भाग्य से आए हैं। और राज्य के बारे में सोचो, अगर हम सभी यहाँ जंगल में आ गए तो हमारे राज्य का ध्यान कौन रखेगा? भरत, शांत हो जाओ और समझो। अगर तुम यहाँ रह गए तो माताओं का ध्यान कौन रखेगा बताओ? हम हमारे दुश्मनों को राज्य पर हमला करने का अवसर नहीं दे सकते। भैया, आप मेरे पिता समान हैं। मैं अपने जीवन में कभी भी राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। इस तरह मैं उन सभी को सजा दूंगा जिन्होंने हमारे परिवार को बिखेरने की एक घिनौनी कोशिश की है। मुझे ना राज्य चाहिए, ना ऐशो आराम। आपकी बात मानकर मैं अयोध्या वापस तो जा रहा हूँ, लेकिन अयोध्या पर सिर्फ आप राज्य करेंगे, भले ही इसमें 14 साल लग जाएं। मुझे अपनी पादुका दे दीजिए, मैं इसे सिंहासन पर रखूंगा भैया, और आपके वापस लौटने तक राज्य का ध्यान रखूंगा। राम और लक्ष्मण भरत की बात सुनकर चौंक गए। सीता भी भरत का राम के लिए प्यार देखकर भावुक हो गई। भरत, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम होश में तो हो ना? हमारा राज्य अयोध्या हमारे पिताजी की निशानी है। तुम उस राजगद्दी पर मेरी पादुका रखने का सोच भी कैसे सकते हो? यह अपमानजनक होगा। भैया, अयोध्या राज्य के राजा सिर्फ आप हैं और उस सिंहासन पर सिर्फ आप ही बैठेंगे। मैं किसी और को उस पर बैठने नहीं दूंगा। मुझे अपनी पादुका सिंहासन पर रखने दीजिए, मैं विनती करता हूँ। लक्ष्मण ने भरत को गले से लगा लिया। भैया, अपनी पादुका भरत को दे दीजिए। भरत ने राम के पैर छूकर उनकी पादुका ले ली और उन्हें अपने सिर पर रख लिया। वो ऐसे ही पैदल अयोध्या राज्य वापस लौट गए। उन्होंने बड़ी धूमधाम से पूरे रीति रिवाज के साथ मंत्रियों और लोगों के सामने भैया राम की पादुका को सिंहासन पर रख दिया और राज्य का इसी तरह ध्यान रखने लगे। दिन बीतते गए। और राम दंडकारण्य वन से अब पंचवटी नाम के जंगल में रहने चले गए। पंचवटी बहुत सुंदर वन था जो एक नदी के किनारे बसा हुआ था। वो नदी सारस पंछियों से भरी पड़ी थी जो मछली पकड़ते हुए नजर आते थे। वहीं नदी से चल रही हवा में जंगली फूल हिलोरे लेते दिखाई देते थे। हवा में जैसे चमेली के फूलों की महक फैली हुई थी। इस वातावरण में राम और उनकी प्रिय सीता को थोड़ी शांति का एहसास हुआ। लक्ष्मण ने पंचवटी में भी एक सुंदर कुटिया बनाई। ये जंगल भारत के दक्षिणी हिस्से में था। एक दिन राम अपनी कुटिया में आराम से बैठे हुए थे।
एक राक्षसी ने उन्हें देखा और उन्हें पसंद करने लगी। ये राक्षसी शूर्पणखा थी, जो लंका के राजा रावण की बहन थी। वो राम को आकर्षित करना चाहती थी, जिसके लिए उसने एक सुंदर स्त्री का रूप ले लिया और राम के सामने आ गई। सुनो युवक, कौन हो तुम? तुम यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हो? राम ने उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। वो अपने काम में व्यस्त थे। वो अपने धनुष को ठीक कर रहे थे। सुनो, लगता है तुम्हें अपनी सुंदरता का बहुत घमंड है। एक सुंदर लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? शूर्पणखा की तरफ देखे बिना अपना धनुष ठीक करते हुए ही राम ने उसे जवाब दिया। सुनो देवी, अगर तुम्हें मेरी कोई भी मदद चाहिए तो मुझे बताओ, लेकिन बिना मतलब की बातें मत करो। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। मैं तो तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या मुझसे शादी करोगे? उसकी बातों का राम पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने अपना काम करते हुए ही शूर्पणखा को जवाब दिया। सुनो देवी, मेरी शादी हो चुकी है और मेरी पत्नी का नाम है सीता। ना तो मेरी दोबारा शादी होगी और ना मैं किसी और के बारे में सोचूंगा। तो मेरा यही सुझाव है कि तुम अपनी शादी के लिए किसी और को ढूंढो। तभी शूर्पणखा की नजर लक्ष्मण पर गई, जो राम से कुछ ही दूर थे। उसे लक्ष्मण भी आकर्षक लगे। वो लक्ष्मण के पास गई। सुनो लड़के, तुम बहुत आकर्षक हो। मुझे तुमसे शादी करनी है। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? उसके शब्द सुनते ही लक्ष्मण गुस्से से पागल हो गए। फिर भी उन्होंने अपने गुस्से को काबू में रखा और शांत रहे। अरे, तुम सुन नहीं रहे? एक सुंदर लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है। अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। चली जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारी नाक काट दूंगा। इतनी हिम्मत कि मुझसे ऐसे बात करोगे? उसी समय सीता कुटिया से बाहर आ गई। सीता की सुंदरता को देखकर शूर्पणखा जल भुन गई। सुनो लड़की, तुम्हारी वजह से आज मेरा इतना अपमान हुआ है। तुम्हें मारने के बाद मैं इन दोनों लड़कों से शादी कर सकूंगी। शूर्पणखा सीता पर हमला करके उसे मारने ही वाली थी कि राम ने उसे देख लिया। लक्ष्मण, रोको इस औरत को और यहां से भगा दो। लक्ष्मण ने उसी समय शूर्पणखा की नाक काट दी। उसकी नाक से खून बहने लगा। राक्षसी दर्द से चिल्लाने लगी और धीरे धीरे अपने असली रूप में आ गई। राम और लक्ष्मण उस राक्षसी को देखकर चौंक गए। सुनो लड़कों, तुम साधारण मनुष्य हो। आज तुमने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरे अपमान का बदला मेरा भाई रावण लेगा, राजाओं में सबसे बड़ा राजा, जो तुम्हें जीवन भर याद रहेगा। भैया, हमें और चौकन्ना रहना पड़ेगा। न जाने कौन किस रूप में आ जाए। राम इस घटना से परेशान हो गए थे, जिससे वो सीता को अकेले कुटिया में नहीं छोड़ते थे। शूर्पणखा इस अपमान को सह ना सकी और वो रोती हुई अपने भाई रावण के पास गई। भैया, देखिए मेरी तरफ। पंचवटी वन में रहने वाले एक मनुष्य ने मेरी नाक काट दी है। कौन है वो दुष्ट मनुष्य जिसने तुम्हारा अपमान किया? मैं उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उसके खून को बंजर जमीन पर बरसा दूंगा। वो दो भाई हैं। बड़े भाई का नाम राम और दूसरा लक्ष्मण।
राम ने उसे मेरी नाक काटने के लिए कहा था। राम की एक बहुत सुंदर पत्नी भी है जिसका नाम सीता है। सीता की वजह से उन दोनों ने मेरे साथ ये किया। आपको राम और लक्ष्मण को सबक सिखाना ही होगा। उसकी पत्नी सीता को भी मत छोड़ना। जब रावण ने सीता का नाम सुना तब उसे याद आया कि उसकी सुंदरता के कितने चर्चे सुने हैं उसने अयोध्या के राजकुमार राम के साथ उसकी शादी के बारे में भी बहुत सुना था। वो लंबे समय से सीता से मिलना चाहता था। रावण ने सोचा कि यही अच्छा मौका है सीता को बंदी बनाने का। सीता को पाने के लिए अब वो पागल हो गया, लेकिन वो जानता था कि राम के साथ युद्ध करने पर वो कभी जीत नहीं सकेगा और ना ही सीता को पा सकेगा। सीता को पाने का बस एक ही तरीका था, राम को भटकाकर सीता का अपहरण करना। रावण अपने षड्यंत्र को पूरा करने के लिए अपने रिश्तेदार मारीच से मिलने गया। मारीच, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ रावण। आप यहाँ किस काम के लिए आए हैं? आप जैसे राजा का मुझसे मिलने आना बड़े आश्चर्य की बात है। मारीच, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आप राजाओं में सबसे बड़े राजा हैं। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सुनो मारीच, मैं अयोध्या के राजकुमारों को अच्छा सबक सिखाना चाहता हूँ। आपका मतलब राम? सही कहा, वही राम और उसका भाई लक्ष्मण। राम का नाम सुनते ही मारीच डर के मारे थर थर कांपने लगा। तुम्हारा चेहरा क्यों पीला पड़ गया? क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं, हम राक्षस जाति के वीर योद्धा हैं। सभी मनुष्य जाति को हमसे डरना चाहिए। रावण, राम कोई साधारण इंसान नहीं है जैसा तुम्हें लगता है। वो एक अच्छे आदमी है। उन्हें हराना आसान नहीं होगा। उन्हें देवताओं ने बहुत सारे शक्तिशाली शस्त्र दिए हैं और वो हर चीज में बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मेरी माँ को जान से मार दिया जब वो ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ में विघ्न डाल रही थी। मूर्ख कहीं के, मैंने कब कहा कि हम उसे शस्त्र से हराएंगे? हम उसे अपनी अक्ल से हराएंगे। रावण, मुझे छोड़ दो। राम अपने राज्य से दूर अपनी पत्नी के साथ जंगल में रह रहे हैं। सुनो मारीच, मैं उसकी सुंदर पत्नी सीता का अपहरण करके उसे अपने लंका ले जाना चाहता हूँ। तुम्हें इस कार्य में मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। रावण, मैं ये नहीं कर सकता। ऐसा सोचने पर भी राम हमें नहीं छोड़ेंगे। कायर हो तुम। अगर तुमने इस काम में मेरी मदद नहीं की तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। मारीच के पास कोई रास्ता नहीं था। वो रावण के खिलाफ नहीं बोल सकता था। वो चुप हो गया। देखो मारीच, मेरी बात सुनो। तुम अपनी माया शक्ति से राम और लक्ष्मण को कुटिया से दूर ले जाना। उसके बाद मेरा काम आसान हो जाएगा। तब मैं सीता को दूसरे ही पल उठाकर ले जाऊंगा। रावण, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर हम युद्ध करते हैं तो वो दूसरी बात होगी, लेकिन इस तरह माया से किसी को तकलीफ देना एक धोखा है। मारीच, मैं जानता हूं तुम अपनी माया शक्ति से इस काम को बहुत अच्छी तरह पूरा कर लोगे। मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक मत करो। मैं तुम्हें खूब जानता हूं। तुमने अगर कुछ भी कहा तो तुम जान से जाओगे। मारीच, तुम सीता के सामने एक सुनहरे हिरण का रूप लेकर जाओ। मैंने सुना है सीता को हिरण और सुंदर पक्षी बहुत पसंद हैं। कोशिश करो कि राम और लक्ष्मण तुम्हारे पीछे चले आएं। अपनी माया से तुम उन्हें घने जंगल में लेकर चले जाओ। तब मैं सीता को चुरा लूंगा। जैसा आप कहें वैसा ही होगा। मारीच जानता था कि उसका आखिरी समय आ चुका है। अगर उसने ये काम नहीं किया तो रावण उसे जान से मार देगा, और अगर उसने ये काम किया
तो राम उसे मार देंगे। उसने राम के हाथों शांति से मरना अच्छा समझा। रावण ने मारीच को बताया कि राम और लक्ष्मण को कुटिया से दूर ले जाने के लिए उसे क्या करना होगा। मारीच ने एक सुनहरे हिरण का रूप ले लिया, जिसकी चमकती हुई आंखें थीं और सींग सोने के बने थे। कुटिया के बाहर बैठी सीता ने उस हिरण को देखा। वो उसकी सुंदरता को देखती ही रह गई। सीता ने जल्दी से राम को बुलाया। स्वामी, यहाँ आइए ना। सीता, क्या बात है? तुम बहुत खुश लग रही हो। उन झाड़ियों के पीछे उस हिरण को देखिए, कितना चमक रहा है। वाह, कितना सुंदर है। ये तो एक सुनहरा हिरण है। क्या आप उसे पकड़कर ला सकते हैं? ठीक है, मैं उसे पकड़कर ले आता हूँ। भैया, ये हिरण सच में चमक रहा है, लेकिन ये सच में हिरण नहीं है। सही कहा, एक साधारण हिरण ऐसा नहीं दिखता। इसे जाने दीजिए भैया। स्वामी, मेरे लिए उस हिरण को ले आइए। कोई परेशानी नहीं होगी। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए स्वामी। लक्ष्मण, देखते हैं ये सच में हिरण है या नहीं। अगर ये असली होगा तो मैं उसे ले आऊंगा, और अगर नहीं तो भी कोई नुकसान नहीं। तुम यहीं रहकर सीता का ध्यान रखना। मैं हिरण ले आता हूं। राम सीता को मना नहीं कर पाए और हिरण का पीछा करने के लिए निकल पड़े। राम हिरण का पीछा करने लगे। वो उन्हें घने जंगल के अंदर लेकर चला गया। राम बहुत अच्छा धनुष चलाते थे, लेकिन जितनी बार भी वो हिरण पर निशाना लगाते वो गायब हो जाता। राम को आखिर समझ में आ गया कि ये असली हिरण नहीं है। अगर मेरा मन सच्चा है तो इस बाण से हिरण के रूप में जो भी है उससे इसकी मृत्यु हो जाएगी। राम ने फिर निशाना लगाया और बाण छोड़ दिया। बाण सीधे जाकर हिरण को लगा। बाण से घायल होते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया। लक्ष्मण! लक्ष्मण! सीता! सीता! लक्ष्मण और सीता का नाम लेने के बाद मारीच ने वहीं दम तोड़ दिया। राम समझ गए कि यहां कुछ गलत होने जा रहा है।
वो तुरंत कुटिया लौटना चाहते थे, पर वहां कुटिया में लक्ष्मण, तुम्हें भी वो पुकार सुनाई दी जो हमारे नाम बुला रही थी? मुझे लगता है तुम्हारे भैया मुसीबत में हैं। जाओ उन्हें ढूंढ कर लाओ। भैया किसी को इस तरह मदद के लिए नहीं पुकारेंगे। उन्हें कौन परेशान कर सकता है? ये इस जंगल के राक्षसों की करतूत लग रही है मुझे। आप चिंता मत कीजिए। लक्ष्मण, क्या ये समय ऐसी बातें करने का है? वो मुसीबत में लग रहे हैं। तुम अभी जाकर देखो कि तुम्हारे भैया कैसे और कहाँ हैं। लेकिन भैया ने मुझे आपको कुटिया में अकेले छोड़ने से मना किया था। वो आ जाएंगे, मैं जानता हूँ। तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? लगता है तुम्हें अपने भाई की जरा भी परवाह नहीं। इसीलिए शायद मेरे इतना कहने पर भी तुम उन्हें बचाना नहीं चाहते हो। सीता की ऐसी बातों को लक्ष्मण झेल नहीं पाए। फिर भी उन्होंने ये नहीं दिखाया कि उन्हें उन बातों से कितनी तकलीफ पहुंची थी। वो शांत रहे। भैया ने मुझे आपको अकेले छोड़ने से मना किया था भाभी, लेकिन अब मेरे पास आपकी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैं कुटिया के बाहर एक रेखा खींच दूंगा। जब तक हम वापस नहीं आते उसे पार मत कीजिएगा। लक्ष्मण का मन बहुत दुखी था। ना तो वो अपने आप को रोक सकते थे और ना ही कुछ कह सकते थे। वो राम की खोज में निकल पड़े। और तभी रावण ने एक बूढ़े ऋषि का रूप ले लिया और सीता के पास जा पहुंचा। उसने कुटिया के बाहर बैठी सीता को देखा तो उनकी सुंदरता को देखता ही रह गया। क्या कोई मेरी सुनने वाला है? मैं एक बूढ़ा ऋषि हूँ। मुझे भोजन और पीने को थोड़ा पानी चाहिए। गुरुदेव, कृपया यहीं रुकिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। सीता खाना लेकर बाहर आ गई। वो रेखा के अंदर रहकर ही रावण को खाना देने लगी। हे देवी, मैं एक बूढ़ा ऋषि हूँ और तुम मुझसे इतनी दूर खड़ी होकर मुझे भोजन दे रही हो। ऐसा लगता है कि तुम मुझे भोजन देना नहीं चाहती। गुरुदेव, कृपया आप मुझे गलत ना समझें। अगर तुम नजदीक आकर मुझे भोजन नहीं दे सकती तो फिर अपना ये भोजन अपने पास रखो। मैं यहाँ से भूखा ही चला जाऊंगा। सीता कुछ न कह सकी। रावण को एक बूढ़ा साधु समझकर बहुत हिचक के साथ उन्होंने लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया। अगले ही पल साधु की जगह भयानक रावण सीता के सामने खड़ा हो गया। सीता रावण को देखकर डर के मारे कांपने लगी और वो भागकर कुटिया के अंदर चली गई। लेकिन रावण ने सीता समेत कुटिया को उठाकर अपने पुष्पक विमान में रख लिया और वहां से उड़ चला। सारे पंछी बाज उसके आसपास मंडराने लगे। जटायु नाम का एक गिद्ध राम का भक्त था। वो लक्ष्मण और राम के ना होने पर सीता का ध्यान रखता था।
उसने रावण को सीता को ले जाते हुए देखा। उसने रावण के सिर पर हमला किया। रावण जटायु के बर्ताव से गुस्से से पागल हो गया। दोनों के बीच एक भयानक युद्ध हुआ और आखिरकार रावण ने जटायु के पंख काट डाले। घायल होकर जटायु धरती पर गिर पड़ा और रावण सीता को पुष्पक विमान में लंका लेकर चला गया। इस पूरी घटना से अनजान लक्ष्मण भैया राम को ढूंढने के लिए निकल चुके थे। उन्होंने राम को लौटते हुए देखा। लक्ष्मण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें सीता का ध्यान रखने के लिए कहा था। भैया, हमने एक पुकार सुनी थी जो मेरा और माँ सीता का नाम ले रही थी। वो बहुत घबरा गईं और वो चाहती थी कि मैं आपको ढूंढ कर लाऊं। लक्ष्मण, जैसा हमने सोचा था वो असली हिरण नहीं था। जब मेरा बाण उसे लगा वो राक्षस में बदल गया और मरते समय उसने मेरी आवाज में तुम्हारा नाम पुकारा और सीता का भी। मुझे तो ये कोई षड्यंत्र लग रहा है। मुझे चिंता हो रही है। चिंता की बात नहीं है भैया। मैंने माँ सीता की सुरक्षा के लिए एक रेखा खींच दी है और मैंने उन्हें उसके अंदर रहने के लिए कहा है। हमें तुरंत वापस चलना चाहिए भैया। रास्ते में अपने कटे हुए पंख के साथ उन्हें जटायु मिला जो दर्द से तड़प रहा था। जटायु, क्या हुआ? तुम पर किसने हमला किया? प्रभु राम, मुझे माफ कर दीजिए। मैं माँ सीता को नहीं बचा पाया। क्या हुआ सीता को? प्रभु राम, राक्षसों का राजा रावण एक बूढ़े साधु का रूप लेकर माँ सीता को छलकर उन्हें कुटिया समेत अपने पुष्पक विमान में लेकर दक्षिण दिशा में चला गया। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरे पंख काट दिए। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु राम। राम तो जैसे पूरी तरह टूट गए। उनसे उनके पिता छिन गए, उनका राज्य छिन गया और अब उनकी पत्नी भी छिन गई। लक्ष्मण ने भैया राम को ढाढ़स बंधाया। जटायु, क्या तुम जानते हो कि रावण कहाँ है? इससे पहले कि जटायु कुछ कहता, उसने दम तोड़ दिया। राम ने जटायु के सिर को अपनी गोद में रखकर आशीर्वाद दिया। राम को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो कुछ कह नहीं पा रहे थे। लक्ष्मण उन्हें कुटिया के पास ले गए। अब वहां बस खाली जमीन थी। राम हताश हो गए। उन्हें दूर दूर तक आशा की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही थी। राम और लक्ष्मण वहां से चल पड़े और जंगल में बंजारों की तरह घूमने लगे। वो दक्षिण दिशा में सीता की खोज करने लगे। उन्हें ना तो रावण के बारे में कुछ पता था और ना ही वो ये जानते थे कि वो सीता को कहां ले गया है। रावण सीता को लंका ले गया और उनकी कुटिया को अशोक वाटिका में रख दिया, जो प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर जगह थी। सीता, मैं तुम्हें पूरा महासागर पार करके लंका लाया हूँ। तुम्हें यहाँ छुड़ाने कोई भी नहीं आ सकेगा। तुम अपना ध्यान रखो, अपने अतीत को भूल जाओ और मेरे साथ एक नया जीवन शुरू करो। सीता सिर झुकाकर बैठी हुई थी। रावण को देखे बिना ही उन्होंने जवाब दिया। मैं अयोध्या के महाराज दशरथ की बहू हूँ और श्री राम की पत्नी हूँ।
मुझसे ये भद्दा खेल ना खेलो, तुम अब बच नहीं पाओगे। अगर मैं चाहता तो तुमसे जबरदस्ती शादी कर सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पूरी तरह स्वीकार करो। लेकिन रावण जानता था कि ब्रह्मा के दिए हुए श्राप की वजह से वो ऐसा नहीं कर सकता था। अगर उसने किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के बिना छूने की कोशिश की तो उसके 10 सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। रावण को ये श्राप वेदवती की वजह से मिला था, जो सीता का पिछला जन्म था। वेदवती बहुत सुंदर थीं और उनमें बहुत सारे गुण भी थे। पूरा विश्व उनकी सुंदरता और नर्म स्वभाव के लिए उनका कायल था। वो अपने माता पिता की बात मानती थीं और उनसे प्यार करती थीं। उन्होंने अपने आप को भगवान विष्णु को सौंप दिया था और वो उनसे विवाह करना चाहती थीं। विश्व के कई राजाओं ने उन्हें शादी का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने सभी को ठुकरा दिया। लंका के राजा रावण ने भी वेदवती की सुंदरता के बारे में सुना और वो उनसे मिलने जा पहुंचा। वो उनकी तरफ आकर्षित हो गया। लेकिन वेदवती ने कहा कि वो भगवान विष्णु के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। रावण ने वेदवती से जबरदस्ती शादी करनी चाहिए, लेकिन वो ऐसा कुछ कर पाता इससे पहले वेदवती ने अपने भीतर से आग प्रकट की और खुद को जला लिया। कुछ ही पलों में वो भस्म हो गई और रावण के सामने ब्रह्मा प्रकट हो गए। उन्होंने उसे श्राप दे दिया। रावण, राक्षसों के राजा, क्या तू नहीं जानता कि समर्पण क्या होता है? वेदवती स्वयं महालक्ष्मी की अवतार थी। उन्होंने तुझसे शादी करने की बजाय खुद को जला देना उचित समझा, क्योंकि वो भगवान विष्णु के प्रति पूरी तरह समर्पित थी। यदि तूने किसी भी स्त्री को छूने की कोशिश की तो तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अब वेदवती का दूसरा जन्म होगा और वो तेरे और तेरी लंका के नाश का कारण बनेगी। तेरा सर्वनाश निश्चित है रावण। वेदवती अपने अगले जन्म में सीता के रूप में आई। जब वेदवती ने खुद को जलाया तब उनके भस्म को एक बक्से में रखकर मिथिला नगरी में गाड़ दिया गया था। बक्से के साथ भगवान शिव द्वारा वेदवती को दिया गया धनुष भगवान विष्णु की याद में, जिसकी वो पूजा किया करती थी, उसे भी गाड़ दिया गया था। मिथिला के राजा की कोई संतान नहीं थी और वो भगवान से आशीर्वाद में यही मांगा करते थे। कुछ सालों बाद जब एक किसान अपना खेत जोत रहा था तब उसे एक बक्सा मिला जिसके साथ एक विशाल धनुष था। वो किसान ये सब लेकर राजा के सामने पहुंचा। जब राजा ने बक्से को खोला तो उसमें उन्हें एक सुंदर बच्ची मिली। बच्ची की सुंदरता देखते ही बनती थी। राजा जनक बच्ची को पाकर बहुत प्रसन्न हुए, जो ईश्वर की वजह से उनके पास आई थी। उन्होंने बच्ची का नाम सीता रखा।
रावण को ब्रह्मा के शब्द याद थे, इसीलिए उसने सीता को कुटिया समेत उठाया था, क्योंकि वो सीता को छू तक नहीं सकता था। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि सीता वही स्त्री थी जिसके बारे में ब्रह्मा ने उसे बताया था। इधर सीता को ना तो दिन की खबर थी ना रात की। वो थी तो अशोक वाटिका में, पर उनका मन राम के पास था। वो बस रोए जा रही थी और उन्हें ढाढ़स बंधाने वाला वहां कोई नहीं था। उनके आसपास राक्षसियों का पहरा था। वो खुद को मार देना चाहती थी, लेकिन वो राम को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। वो जानती थी कि राम उन्हें वापस लेने जरूर आएंगे। राम और लक्ष्मण जंगलों और नदियों को पार करते हुए दक्षिण दिशा की ओर जाने लगे, इस बात से अनजान कि सीता लंका में है। रास्ते में उन्हें एक महिला मिली। आप दोनों तो किसी राजघराने के राजकुमार लगते हैं। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप दोनों कौन हैं? देवी, हम महाराज दशरथ के बेटे हैं। मैं हूँ राम और ये है मेरा भाई लक्ष्मण। इतना सुनते ही उस महिला की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वो अपने चेहरे की खुशी छुपा न सकी। न जाने मैंने क्या पुण्य कमाया है कि मुझे आज मेरे प्रभु श्री राम मिल गए। देवी, आप बताएंगी आप कौन हैं? मेरा नाम शबरी है। मैं बहुत गरीब हूँ, इसी गांव में काम करती हूँ। मैं आपको पहले नहीं मिली, लेकिन मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मैं जीवन में एक बार आपसे मिलना चाहती थी। आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या आप मेरी कुटिया में चलकर कुछ खाना पसंद करेंगे? राम और लक्ष्मण शबरी के साथ चल पड़े। शबरी राम के चरणों में गिर गई। उसने उनके पांव धोए और उन्हें खाना परोसा। उसने राम को एक टोकरी भरकर फल दिए, लेकिन सभी फल चखे हुए थे। क्या गिलहरी ने सभी फल झूठे कर दिए? नहीं प्रभु, ये मैंने चखे हैं। मैं चाहती थी कि मैं आपको सिर्फ मीठे फल दे सकूं। शबरी के प्यार और मासूमियत से राम बहुत खुश हुए। उन्होंने शबरी को बताया कि वो क्यों दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। आप कितना दुख झेलेंगे प्रभु। मैं रावण को जानती हूँ। वो राक्षसों का राजा है और लंका में रहता है। लंका पहुँचने के लिए आपको महासागर पार करना होगा। इस गांव के बाद एक राज्य शुरू होता है जिसका नाम है किष्किंधा, जिसका शासक बाली है और उसका एक भाई है सुग्रीव। उनका एक बुद्धिमान मंत्री भी है, हनुमान। वो बहुत शक्तिशाली हैं। अगर आप उनसे आग्रह करें तो वो महासागर पार करने में आपकी मदद करेंगे और आप लंका पहुंचकर सीता को वापस ला पाएंगे।
धन्यवाद शबरी, आपके प्यार और आपकी मदद के लिए। आपको हम हमेशा याद रखेंगे। Bye.